जब सारे रास्ते बंद हो जाएं तो क्या करें। किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि इस दुनिया में कोई भी इंसान आपके हाथ से कुछ भी छीन कर ले जा सकता है, लेकिन आपके नसीब से नहीं ले जा सकता है। नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही प्रेरणादायक और शिक्षाप्रद होने वाली है, इसलिए आप लोग वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। एक विद्वान ब्राह्मण थे जिनका नाम आचार्य रघुनाथ था। आचार्य रघुनाथ के परिवार में सिर्फ वे, उनकी पत्नी और उनका एक छोटा बेटा था। आचार्य रघुनाथ का अधिकांश समय अध्ययन और लेखन में ही व्यतीत होता था। उन्होंने कई महत्वपूर्ण पुस्तकें और ग्रंथों की रचना की थी, परंतु वे अपने लेखन और ज्ञान में इतने व्यस्त रहते थे कि अपने एकलौते पुत्र महेश पर ध्यान देने का समय ही नहीं निकाल पाते थे। एक दिन आचार्य जी की पत्नी ने उनसे कहा, क्या आपको अपने एकलौते पुत्र से कोई प्रेम ममता है या नहीं? पूरे दिन आप बस अध्ययन और लेखन में ही व्यतीत करते हैं। आचार्य ने उत्तर दिया, मेरे पास इन भावनाओं के लिए समय कहाँ है। आचार्य जी विद्वानों के बीच बहुत प्रतिष्ठित थे और राजा के दरबार में भी उनका बहुत सम्मान था। राजा ने कई बार उन्हें अपने दरबार में सलाहकार बनने के लिए अनुरोध किया था, लेकिन आचार्य जी हमेशा यह कहकर इनकार कर देते थे कि महाराज, आपकी सेवा में आने पर मुझे आपकी चापलूसी करनी पड़ेगी, जो मैं नहीं कर सकता। दूसरी तरफ उनका पुत्र महेश अपनी मां की अत्यधिक लाड प्यार में बिगड़ गया था। वह पाठशाला जाने की बजाय आवारा लड़कों के साथ समय बिताने लगा। आचार्य रघुनाथ अपने लेखन और अध्ययन में इतने व्यस्त थे कि उन्हें अपने पुत्र की हरकतों का पता ही नहीं चलता था। महेश ने जुआ खेलना शुरू कर दिया और समय के साथ मदिरापान भी करने लगा। उसकी संगत कुछ चोर उचक्कों जैसे युवकों के साथ हो गई थी। एक दिन की बात है, महेश अपने चोर दोस्तों के साथ मंदिर में चोरी करने के लिए जाता है और जब वे चारों मंदिर में चोरी कर रहे थे, तभी एक पहरेदार ने उन चारों को चोरी करते हुए पकड़ लिया और उन्हें पकड़कर सीधे राजा के पास ले गए। पहरेदार ने कहा, महाराज, यहाँ के मंदिर में चोरी करते हुए पकड़े गए हैं और इनमें से एक आचार्य रघुनाथ जी का पुत्र महेश है। यह सुनकर राजा भी अचंभित रह गए कि ज्ञान और धर्म का उपदेश देने वाले आचार्य का पुत्र चोरी में लिप्त है। राजा ने तुरंत एक सैनिक को आचार्य जी के घर पर सूचना देने के लिए भेजा। सैनिक ने जाकर कहा, आचार्य जी, आपका बेटा राजमहल में है, उसे मंदिर में चोरी करते हुए पकड़ा गया है। यह सुनकर आचार्य रघुनाथ ने कहा, हे राम, यह क्या मेरे मुंह पर कालिक लगा दी। अब मैं किसी को क्या मुंह दिखाऊंगा। उनकी पत्नी ने कहा, महाराज आपका बहुत सम्मान करते हैं, आप चाहें तो उसे माफी मिल सकती है। आचार्य रघुनाथ जी ने उत्तर दिया, नहीं, मैं एक अपराधी की सिफारिश नहीं करूंगा, यह भी एक अपराध है। उनकी पत्नी ने धमकी दी, अगर आप राजा के पास नहीं जाएंगे तो मैं अपनी जान दे दूंगी। इस प्रकार आचार्य जी ने अपने सिद्धांतों के आगे झुकने से इनकार कर दिया और यही उनके व्यक्तित्व की महानता को दर्शाता है। आचार्य रघुनाथ ने भारी मन से कहा, ओह, तुम्हारी इस जिद की वजह से मुझे राजा के पास जाना ही पड़ेगा। पत्नी की बात मानकर बिना इच्छा के बावजूद वे राजमहल पहुंचे। दरबार में उन्होंने राजा से निवेदन किया, हे राजन, मेरा पुत्र अभी नाबालिग है, उसे क्षमा कर दीजिए।
राजा ने गंभीरता से जवाब दिया, यदि ऐसी बात है तो राज दरबार में सभी के सामने मुझसे सार्वजनिक रूप से माफी मांगनी होगी, तभी मैं आपके बेटों को माफ कर सकता हूँ। आचार्य रघुनाथ ने सिर झुकाकर कहा, ठीक है राजन, मैं भरे दरबार में आपसे अपने बेटे के लिए क्षमा याचना करता हूँ। आचार्य रघुनाथ की इस विनती पर राजा ने उनके बेटे को इस शर्त पर माफ किया कि भविष्य में वह कोई अपराध नहीं करेगा। परंतु इस घटना के बाद आचार्य रघुनाथ की प्रतिष्ठा में धक्का लग गया। जहां भी जाते लोग कहते आचार्य का बेटा चोर और उचक्का है। यह सब सुनकर आचार्य रघुनाथ जी को बहुत दुख होता। इस अपमान और बेइज्जती के चलते आचार्य जी अब बीमार रहने लगे। उनके स्वास्थ्य पर इसका गहरा असर पड़ा। बेटा तो घर आ गया, लेकिन चोरी की उसकी आदत उसे लग गई। उसने आचार्य रघुनाथ जी की किताबें उठाकर बेचना शुरू कर दिया। एक दिन आचार्य जी ने पूछा, मेरी पुस्तकें कहाँ गई? तो बेटे ने लापरवाही से कहा, पिताजी, मैंने घर का कूड़ा कचरा साफ कर दिया। आचार्य रघुनाथ क्रोधित होकर बोले, अरे निकम्मे, तूने मेरा सर्वनाश कर दिया। बेटा ऊंचे स्वर में बोला, आप तो हमेशा मुझे कोसते ही रहते हैं। मुझे लगा वह किताबें किसी काम की नहीं हैं, इसलिए मैंने उसे बेच दिया। आचार्य रघुनाथ जी ने उसे ज्यादा कुछ नहीं कहा। समय बीतने के साथ साथ आचार्य की बीमारी और गंभीर होती गई। वे चिंतित थे कि उनकी पत्नी और आवारा बेटे का क्या होगा। वे बीमार थे, फिर भी एक महत्वपूर्ण ग्रंथ की रचना कर रहे थे। वे सोचते थे, मैं यह ग्रंथ पूरा करके ही मरूंगा। बीमारी की बावजूद भी दिन रात लिखते रहे और एक दिन उनका यह ग्रंथ पूरा हो गया। उन्होंने सोचा, मेरा ग्रंथ तो पूरा हो गया है, लगता है मेरे जीवन के दिन भी पूरे हो गए हैं। उस दिन उन्होंने अपने बेटे को पास बुलाया और कहा, बेटा, अभी भी समय है, तुम संभल सकते हो, अपने आप को काबिल बना सकते हो। उन्होंने अपना लिखा हुआ ग्रंथ बेटे को देते हुए कहा, बेटा, तुम्हारी बर्बादी मेरी ही लापरवाही का नतीजा है। यह अमूल्य ग्रंथ संभाल कर रखो, तुम्हें देने के लिए मेरे पास कुछ और नहीं है। महेश ने वह ग्रंथ की पोथी अपने पास रखी, परंतु मन ही मन वह सोच रहा था, मैं इस पोथी का क्या करूंगा? मुझे पढ़ना लिखना तो आता ही नहीं। अगर पिताजी ने कुछ पैसे दिए होते तो बात अलग थी। अगले दिन सुबह आचार्य रघुनाथ का देहांत हो गया। उनकी मृत्यु के बाद उनके परिवार पर मानो दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। परंतु महेश को इस बात की कोई चिंता नहीं थी। वह तो अपने पिताजी के सामान में धन की तलाश करने लगा। पिताजी ने मेरे लिए एक कौड़ी भी नहीं छोड़ी। महेश निराश होकर बैठ गया। कुछ समय और बीता तो माँ बेटे की हालत इतनी खराब हो गई कि खाने के भी लाले पड़ने लगे। एक दिन माँ ने तंग आकर बेटे से कहा, बेटा, कुछ काम धंधा करके आओ, नहीं तो हम भूखे मर जाएंगे। महेश ने उदास मन से जवाब दिया, माँ, मुझ जैसे अनपढ़ और बदनाम को कौन काम देगा? यह सुनकर माँ ने सोचा, क्यों ना मैं राजा के पास जाऊं। मेरे पति का राजा बहुत सम्मान करते थे, शायद वह हमारी मदद कर सके। यह सोचकर वह राज दरबार पहुंची और राजा से गुहार करने लगी, महाराज, हम भूखे मर रहे हैं, हमारी मदद कीजिए। राजा ने खड़े स्वर में कहा, क्या मदद? तुम्हारे पति को मैंने बहुत बार सलाहकार बनने के लिए अनुरोध किया था, लेकिन आचार्य रघुनाथ हमेशा यह कहकर इनकार कर देते थे कि महाराज, आपकी सेवा में आने पर मुझे आपकी चापलूसी करनी पड़ेगी, जो मैं नहीं कर सकता। राजा ने कहा,
तुम्हारा बेटा जब कमाने लायक है तो मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। निराश होकर माँ घर लौट आई। घर पहुंचकर महेश ने माँ को अपने पिताजी की दी हुई पोथी दिखाते हुए पूछा, माँ, पिताजी ने यह पोथी मुझे क्यों दी? माँ ने दुखी स्वर में कहा, बेटा, यह तेरे पिताजी की ज्ञान की आखिरी निशानी है। महेश ने उस पोथी को पढ़ने की कोशिश की, पर वह उसके लिए काला अक्षर भैंस बराबर थी। कुछ सोचकर वह अपने पड़ोसी के राजेश के पास गया और बोला, राजेश, आप तो पढ़े लिखे हैं, क्या आप मुझे इस पोथी का मतलब बता सकते हैं? राजेश ने पोथी खोलकर देखा और बोला, इसमें तो बहुत कठिन श्लोक लिखे हैं, इसका अर्थ तो कोई महापंडित ही बता सकता है। महेश निराश होकर वापस लौट आया। उसने कई जगह काम ढूंढने की कोशिश की, पर अपनी बुरी छवि के कारण सबने उसे काम पर रखने से इनकार कर दिया। वह जहां भी जाता लोग उसे दुत्कार कर भगा देते। इस बीच उसकी माँ भूख और बीमारी से कमजोर होती चली गई। अपनी माँ की लाचारी और उसकी भूख को देखकर महेश ने खाने का इंतजाम करने की ठानी और घर से निकल पड़ा। चलते चलते उसकी नज़र एक बगीचे पर पड़ी जिसमें फलों के पेड़ लगे हुए थे। उससे रहा न गया और वह बगीचे के अंदर चला गया। महेश ने जल्दी से कुछ फल तोड़े, लेकिन तभी बगीचे का पहरेदार वहां आ गया। संयोग से वह बगीचा महाराज का था। एक बार फिर मुकेश को पकड़कर महाराज के सामने पेश कर दिया गया। पहरेदार ने कहा, महाराज, यह आपके बगीचे से फल चुरा रहा था। राजा ने गुस्से से कहा, अरे तुम्हारी अब तक आंखें नहीं खुली, तुमने फिर से चोरी की। महेश गिड़गिड़ाकर बोला, महाराज, मैं कई दिनों से भूखा हूँ। राजा ने ऊंची आवाज में कहा, चुप हो जाओ। अगर तुम आचार्य रघुनाथ के पुत्र ना होते तो तुम्हें सूली पर चढ़ा देता। तुम्हारी भलाई इसी में है कि तुम तुरंत मेरा राज्य छोड़ दो। वह बेचारा कुछ कह भी नहीं पाया कि वह भूख से लाचार है। राज्य से निकल जाने की सजा पाकर जब बेचारा महेश घर लौटा तो उसकी माँ की मृत्यु हो चुकी थी, क्योंकि कई दिनों से उसने कुछ नहीं खाया था और उसे हमेशा चिंता सताती रहती थी कि मेरे जाने के बाद मेरे बेटे का क्या होगा। दुखी मन से उसने अपनी माँ का अंतिम संस्कार किया और राज्य छोड़ने का निश्चय कर लिया। महेश ने अपने पिता की दी हुई पोथी को संभालकर एक थैले में डाला और राज्य छोड़कर चल दिया। महेश चलते चलते घने जंगल में पहुंचा और सोचा, यहीं फल फूल खाकर गुजारा करूंगा। वह एक पेड़ के नीचे बैठ गया और अपने पिता की पोथी को खोलकर फिर से पढ़ने की कोशिश करने लगा। शायद इसमें छिपे ज्ञान से मेरे दुखों का अंत हो जाए। बेचैनी में वह पोथी के पन्ने पलट रहा था, लेकिन उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसने सोचा, काश मैं पढ़ पाता। पिता ने मरते वक्त कहा था कि यह ग्रंथ अमूल्य है। अचानक हवा का एक तेज झोंका आया और पोथी में से कुछ पन्ने उड़ गए। महेश ने उन पन्नों को पकड़ने की कोशिश की, पर वह असफल रहा। वह सोचने लगा, पता नहीं कितने पन्ने उड़ गए हैं। उसने पोथी को वापस बंद किया और आराम करने के लिए पेड़ के नीचे सो गया। उसी जंगल में एक युवराज शिकार खेलने के लिए भटक रहा था। हवा में उड़ता हुआ पोथी का एक पन्ना उसके हाथ लग गया। उसने उसे देखा और पढ़ने लगा। किसी ने सुंदर हस्तलिपि में संस्कृत का श्लोक लिखा है, किंतु मैं संस्कृत नहीं जानता।
कुछ सोचकर युवराज ने वह पन्ना अपनी जेब में रख लिया और शिकार की तलाश में आगे बढ़ गया। तभी उसकी नजर एक हिरण पर पड़ी। वह उसका पीछा करने लगा। हिरण अपनी जान बचाने के लिए एक प्राचीन मंदिर की दिशा में भागी और युवराज उस प्राचीन मंदिर में दाखिल हो गया। जंगल के बीच में यह एक प्राचीन मंदिर था जहां कुछ बनवासी पूजा कर रहे थे। उनका पुजारी कह रहा था, भाइयों, देवी को प्रसन्न करने के लिए हमें नवजात युवक की बलि देनी होगी। तभी युवराज ने मंदिर में प्रवेश किया। बनवासियों ने उसे देखा और बोले, पुजारी जी, संयोग की बात है, युवक भी आ गया, क्यों ना इसी की बलि दे दी जाए। यह सुनकर युवराज सोच में पड़ गया। अगर मैंने इन्हें अपना असली परिचय दे दिया तो यह मुझे अवश्य ही बलि पर चढ़ा देंगे, क्योंकि यह शत्रु देश के राज्य का है। बनवासियों ने युवराज को रस्सियों से बांध दिया। तब युवराज ने कहा, पुजारी जी, मैं एक नीच कुल की संतान हूँ, मेरी बलि देने से देवी अपवित्र हो जाएंगी। पुजारी ने हंसते हुए सख्त स्वर में कहा, अरे देवी को बलि चाहिए, उन्हें नीच से कोई मतलब नहीं है। युवराज अपने जीवन से निराश हो गया और सोचने लगा, झूठ बोलकर भी अपने प्राण नहीं बचा पाया हूँ। जब उसे बलि के लिए लाया गया तो उसने कहा, भाइयों, बलि पर चढ़ने से पहले मैं अपनी एक अंतिम इच्छा पूरी करना चाहता हूँ। मेरी जेब में एक भोजपत्र है, क्या कोई उसे पढ़कर उसका अर्थ बता सकता है? मेरी यही अंतिम इच्छा है। पुजारी ने कहा, अवश्य लाओ, मैं तुम्हें उसका अर्थ बताता हूँ। पुजारी ने उस ग्रंथ के पन्ने को अपने हाथ में उठाया और कहने लगा, इस भोजपत्र पर 2 श्लोक अंकित हैं। पहले का अर्थ है, एक झूठ कई झूठ को जन्म देता है और झूठा व्यक्ति अंततः मुसीबत में फंस जाता है। दूसरे श्लोक का भावार्थ है, किसी के प्राण लेना सरल है किंतु किसी को जीवन देना अत्यंत कठिन है। युवराज यह सुनकर फूट फूट कर रोने लगा। पुजारी ने उससे पूछा, तुम रो क्यों रहे हो? युवराज ने रोते हुए कहा, यह दोनों श्लोक मुझ पर ही चरितार्थ होते हैं। यह सुनकर बनवासियों को अपनी गलती का एहसास हुआ। उनमें से एक आगे बढ़कर बोला, पुजारी जी, यह युवक सच कह रहा है, हमें इसे जबरदस्ती बलि पर चढ़ाने का कोई अधिकार नहीं है। पुजारी ने कहा, जाओ नौजवान, इस श्लोक ने हमारी आंखें खोल दी हैं। हम आज के बाद देवी को किसी जीव की बलि नहीं चढ़ाएंगे। युवराज, जिसका नाम यशपाल था, उसने पुजारी का धन्यवाद किया और महल की ओर चल दिया। लौटते समय वह विचार में खोया हुआ था और सोच रहा था, यह भोजपत्र कितना अनमोल है, इन्होंने मेरे प्राण बचाए हैं। हो सकता है ऐसे सुंदर उपदेशों वाले और भी पन्ने हों। महल वापस पहुंचकर युवराज ने अपने पिता के चरणों में प्रणाम किया और कहा, पिताजी, आपने मुझे शिकार खेलकर जीवों की हत्या करने से मना किया था। मैंने आपसे झूठ बोलकर शिकार खेलने गया था और मुसीबत में फंस गया, परंतु इन श्लोकों ने मेरे प्राण बचा लिए। फिर युवराज ने राजा प्रताप को अपनी आप बीती सुना दी। उसने कहा, ऐसे श्लोक जो दूसरों को अहिंसा की शिक्षा देते हैं और जिन्होंने मेरे प्राण बचाए हैं, मेरे लिए हजारों मोहरों के बराबर हैं। पिताजी, इस भोजपत्र पर पन्नों की संख्या 3 लिखी है। यह किसी अनमोल पोथी के हिस्से हैं। राजा प्रताप ने यह सुनकर अपने कुछ सैनिकों को बुलवाया और उन्हें भोजपत्र दिखाते हुए आदेश दिया, जो भी ऐसे श्लोक से भरे भोजपत्र खोज कर लाएगा, उसे ऊंचा पद और पुरस्कार भी दिया जाएगा। दूसरी ओर आचार्य रघुनाथ का बेटा महेश महीनों जंगल में भटकता रहा। भटकते भटकते वह राजा प्रताप के राज्य में आ पहुंचा।
नगर में आकर भी उसने कई लोगों से सहायता मांगी, परंतु हर कोई उसे दुत्कार कर भगा देता था, क्योंकि इतने दिनों से भटकते भटकते महेश एक भिखारी जैसा दिखने लगा था। एक दिन की बात है, भूखा प्यासा महेश राजमहल की तरफ से निकल रहा था और उसे जोर की भूख लगी थी। वह सोचने लगा कि अब भूख के मारे उसकी जान निकल जाएगी। तभी अचानक राजमहल की रसोई से खाने की महक उसकी नाक में आ गई। अनायास ही वह उस मोहक सुगंध की ओर खींचता चला गया और सीधा रसोई में जा पहुंचा। वहां जाकर उसने रसोइया से कहा, भाई मुझे 2 रोटी दे दो, बहुत भूखा हूं। रसोइये ने उसे दुत्कारते हुए कहा, जा भाग यहाँ से। लेकिन महेश की भूख इतनी बढ़ चुकी थी कि उससे सहन नहीं हो रहा था। उसने मौके का फायदा उठाकर रसोइये से नजरें बचाईं और 2-3 रोटियां उठाकर अपने थैले में डाल ली। दुर्भाग्य से रसोइये की नजर उस पर पड़ गई। उसने महेश का हाथ पकड़ लिया और गुस्से से बोला, अरे रोटी चोर, चल तुझे महाराज के सामने ले चलता हूँ। महेश भूख के कारण चल भी नहीं पा रहा था और रसोइया उसे खींचता हुआ महाराज के पास ले गया। उसने कहा, महाराज, यह भिखारी लड़का राजमहल की रसोई में घुस आया और यहाँ से रोटियां चुराई हैं जो इसके थैले में हैं। महाराज ने सिपाहियों को आदेश दिया, इसके थैले को उल्टा दिया जाए। एक सिपाही आगे बढ़ा और महेश का थैला छीना और उसे उल्टा कर दिया। थैले से रोटियों के साथ साथ वह ग्रंथ भी निकल आया जो महेश के पिता ने लिखा था। उसी समय युवराज भी वहां से गुजर रहे थे। ग्रंथ को देखते ही युवराज की आंखें चमक उठी। उसने तुरंत ग्रंथ को उठा लिया और खुशी से चिल्ला उठा, अरे यह तो वही अनमोल पोथी है जिसकी हमें महीनों से तलाश थी। फिर युवराज ने महेश की ओर देखा और आदर पूर्वक अपने सिपाहियों से कहा, इस धनवान लड़के को सम्मान के साथ बिठाया जाए। फिर उस लड़के को एक सिंहासन पर बैठाया गया और युवराज ने पूछा, भाई तुम्हारा नाम क्या है? लड़के ने कहा, मेरा नाम महेश है। युवराज ने कहा कि इतनी अनमोल संपत्ति होने के बावजूद भी तुम भीख मांग रहे हो। मैं इस पोथी के लिए तुम्हें 5,000 स्वर्ण मुद्राएं देने को तैयार हूँ। महेश यह सुनकर एकदम अचंभित रह गया और बोला, क्या कहा? 5,000 स्वर्ण मुद्राएं कम नहीं हैं महाराज। मैं सोच रहा था कि लाखों की संपत्ति रखते हुए भी मैं भूखा मर रहा था। फिर उसने कहा, मित्र, इस पोथी के वचनों ने सदा मुझे पतन के गड्ढे में गिरने से बचाया है और मेरे प्राणों की रक्षा की है। लेकिन मेरी आंखें बार बार ठोकर खाकर भी नहीं खुली। युवराज ने पोथी खोली और महेश को पहले और दूसरे पन्ने के श्लोक सुनाने लगा। उसमें लिखा था, अविद्या सारे कपटों की जननी है और संकटों में ही अपने और पराये की पहचान होती है। महेश ने कहा, सचमुच अविद्या ने ही मुझे दर दर का भिखारी बना दिया। अगर मैंने बचपन में ही विद्या ग्रहण की होती तो आज मैं भी अपने पिता की तरह ही एक विद्वान होता। युवराज ने कहा, भाई महेश, अपनी पोथी का यह मूल्य स्वीकार करो। और यह कहते हुए उसने स्वर्ण मुद्राओं की थैली महेश को थमा दी। महेश ने थैली को हाथ में लेते हुए कहा, अब मैं धन का बोझ कहाँ उठाता फिरूं। इस धन को मैं गरीब बच्चों की अविद्या दूर करने के लिए लगाऊंगा। युवराज ने कहा, मित्र, अब तुम एक भिखारी नहीं रहे, तुम तो अब महान धनवान हो गए हो। महेश सोच रहा था, काश यह समझ मुझे बचपन में ही आ गई होती तो शायद मेरे माँ पिता आज यहाँ होते। इसके बाद महेश ने वह धन ग्रहण किया और उसने उस धन से गरीब बच्चों के लिए एक पाठशाला बनवाई
और खुद भी विद्या ग्रहण करने लगा। तो मित्रों, कैसी लगी आपको आज की यह वीडियो और इस कहानी से आपने क्या सीखा, वह हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आप सभी का धन्यवाद।